संस्कृति सदैव सर्वश्रेष्ठ। सब्सक्राइब करें सर्वोच्च हिंदू। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है वो आज भी सारे संसार के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ गीता उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करने की। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इसी वजह से वह अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में एक राजा था जिसके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। उसके राज्य के आसपास कई शत्रु थे। उसी वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे होगा और मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। एक दिन इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी परेशानी बताई। तब संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में अपना आज खराब कर रहा है। तो संत ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक बूढ़ी महिला का पता देता हूँ, उससे जाकर मिलिए, वह आपकी समस्या हल कर सकती है। लेकिन जाते समय उसके लिए थोड़ा सा अनाज लेकर जाना, क्योंकि वह घर में अकेली रहती है और कमाने वाला कोई नहीं है। राजा ने सोचा कि मैं तो एक राजा हूं, तो थोड़ा सा अनाज कैसे ले जाऊं? मुझे तो बहुत सारा अनाज और धन भी लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा धन और सुवर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला के झोपड़ी में पहुंच गया और महिला को प्रणाम करके अपना परिचय दिया और सेवकों से कहा वह धन महिला को दे दो। लेकिन तभी महिला ने कहा, राजन, क्षमा करना, किंतु मुझे यह अनाज और धन नहीं चाहिए, क्योंकि आज के लिए पर्याप्त अनाज मेरे पास है और उससे मेरा पेट भर जाएगा। तभी राजा ने कहा, आपके पास सिर्फ आज के लिए अन्न उपलब्ध है, इसीलिए यह रख लीजिए, अगले कई दिनों तक आपको उपयोग में आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर महिला ने कहा, राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जैसे आज खाना मिल गया है वैसे ही कल भी मिल जाएगा। महिला का यह कथन सुनकर राजा स्वयं समझ गया कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। राजा ने सोचा कि इस महिला के पास ना तो अनाज है और ना ही धन है, फिर भी यह कल की चिंता से मुक्त है। मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। मुझे ऐसा न करके वर्तमान में खुशहाली से जीना चाहिए। ये बात राजा अच्छी तरह से समझ गया। इस सीख के बाद राजा संत से मिलने आश्रम पहुंच गया। तब संत ने राजा को श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया, चिंतया जायते दुखम नान्यन्ते हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सभी सुख, शांति और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।